हेलो दोस्तों, मैं अमर सर। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 का सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो भी बिहार बोर्ड के लिए। ट्वेल्थ क्लास सिलेबस। दोस्तों, किसी भी कोर्स को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत अति आवश्यक होता है। यदि आपको सिलेबस ही नहीं पता चलेगा तो कितना कौन चैप्टर पर टाइम देंगे ये सब आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपका पूरा जो मैथमेटिक्स होता है क्लास 12 का वो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी नहीं होगा। कहा जाता है कि किसी भी कोर्स की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, तो सिलेबस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, क्लास 12 में जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपको दो तरीका से बांटा गया है। आपको याद होगा जब आप क्लास 11 पढ़े होंगे तो क्लास 11 में 16 चैप्टर था, जबकि क्लास 12 में 6 यूनिट में बांटा गया है पूरे मैथ को। लेकिन 6 यूनिट में दोस्तों 16 चैप्टर आता है पढ़ने के लिए। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ। 11 का जो सिलेबस था, 12 का जो अभी सिलेबस है, 11 के सिलेबस के अपेक्षा 12 का कम पढ़ने के लिए है। उसमें 16 चैप्टर था और इसमें 13 ही चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले 6 यूनिट कौन कौन आता है क्लास 12 में मैथमेटिक्स में। तो पहला यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा यूनिट अलजेब्रा। तीसरा कैलकुलस। ध्यान आपको देना है दोस्तों कि जो टॉपिक है ना, सबसे जबरदस्त है नंबर देने वाला। ये खुद 44 नंबर का आता है एग्जाम में इससे प्रश्न। नंबर 4 वेक्टर एंड 3D। पांचवा यूनिट LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नंबर 6 प्रोबेबिलिटी। बस यहाँ पे गलती हो गया है, प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन टॉपिक कितना अंक का है। रिलेशन एंड फंक्शन से यदि मार्क्स की बात किया जाए तो रिलेशन और फंक्शन से 10 अंक का आता है क्वेश्चन। अलजेब्रा से आता है दोस्तों 13 अंक। कैलकुलस जो खास टॉपिक है 44। वेक्टर एंड 3D इससे 17 अंक। और LPP, शॉर्ट में LP भी बोलते हैं, 5 अंक। और प्रोबेबिलिटी 11। आप इसको जोड़िएगा ना तो टोटल बराबर हो जाएगा 100 मार्क। तो आपको ये बात जानना चाहिए किस चैप्टर पर कितना ध्यान हमको देना है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, खासकर बिहार बोर्ड के लिए। देखिए दोस्तों,
इसमें कुछ एक सिस्टम के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, क्योंकि इस जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये बात क्या है? देखिए दोस्तों, यदि आप स्टार्टिंग में अलजेब्रा यदि चैप्टर आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में अकेला चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किसी चैप्टर को पहले पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद एक आता है वेक्टर एंड 3D। ये भी चैप्टर पढ़िएगा ना तो इसका लिंक किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। और एलपी पढ़ सकते हैं, ये भी क्या है? अकेला है। ये भी क्या है? अकेला है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप कैलकुलस पढ़िएगा ना तो इसे पढ़ने से पहले रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने की बहुत जरूरी है। यदि नहीं पढ़िएगा ना डायरेक्ट आप पढ़िएगा कैलकुलस तो समझ के नहीं, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तब अच्छा नंबर आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कैलकुलस को एकदम बढ़िया से समझें तो इससे पहले आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा कि बिहार बोर्ड में किस पैटर्न पर एग्जाम लेता है। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक्स।